हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सायो अपने बो और एरोस को लेकर सीनियर और जाओफान को ढूंढने के लिए निकल गई थी और इसी बहाने से वो थोड़ा सा घूमना भी चाहती थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सायो सीनियर और जाफान को अभी भी ढूंढ रही होती है, मगर उसे अभी तक वो दोनों नहीं मिल रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सायो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जाफान और सीनियर माल लूटने के लिए आए थे। और अब सायो वहां पर जाफान को आवाज लगाने लगती है, मगर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता है, बल्कि वहां पर सिर्फ फायर ही फायर लगी हुई होती है। हम देखते हैं कि अब यहाँ पर सायो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो सोच रही होती है कि किस तरह से सीनियर और जाफर ने उसे अपने साथ लाने से मना किया था, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें घर में ही रहकर आराम करना चाहिए और तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम शाम तक वापस लौट आएंगे। लेकिन अभी तक तो रात हो चुकी है, मगर फिर भी वो लोग वापस नहीं आए। और ये सोचकर सायो को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और अब वो वहाँ पर जोर जोर से जाफर का नाम चिल्लाने लगती है और उसे आवाज लगाने लगती है। अब यहाँ पर सायो के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज उन लुटेरों ने भी सुन लिया था, जो कि वहाँ से घर के लिए जा रहे थे। अब सायो की आवाज सुनकर उन लुटेरों का लीडर अपने साथियों को वहाँ पर रोकते हुए उनसे कहता है कि यहाँ पर कोई है जो कि किसी को आवाज लगा रहा है, शायद उस तरफ कोई मौजूद है। और ये कहकर वो लीडर जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर सायो दिखाई देती है, जिसे देखकर अब वो लीडर अपने साथियों से कहता है कि उस लड़की के पास तो वही अम्ब्रेला मौजूद है जो कि उस लड़के के पास थी, इसलिए जल्दी से हमें उसे पकड़ना होगा। और ये कहकर वो लीडर अपने आदमियों को उसका वेपन लाने के लिए कह देता है। अपने लीडर की बात सुनकर वह सभी लुटेरों में से एक लुटेरों ने उसका वेपन लाके उसे दे दिया था, जो कि एक धनुष था। अब वो लीडर उस धनुष को लेकर सायो की तरफ निशाना लगाने लगता है और कहता है कि ये तो एक ही बारी में खत्म हो जाएगी। और ये कहकर उस लीडर ने अपना एरो सायो की तरफ छोड़ दिया था, लेकिन सायो ने भी वक्त रहते ही किसी तरह से उसे तक को डॉज कर लिया था और एक पेड़ के पीछे आकर छुप गई थी, मगर उसके छिपने का कोई भी फायदा नहीं होता है और वो लीडर लगातार उस पर अटैक्स करने लगता है। ये देखकर अब सायो भी उससे फाइट करने का डिसाइड करती है और वो उस पेड़ से बाहर आकर अपने एरो से उस लीडर पर अटैक्स करने लगती है। मगर हम देखते हैं कि सायो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो उस लीडर का मुकाबला कर पाए, जिसकी वजह से वो लीडर सायो के अटैक्स को बड़े ही आसानी से कैंसिल कर रहा था। अब ये सब देखने के बाद सायो समझ जाती है कि वो उस लीडर के सामने और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं इधर से वो लीडर उसे भागने देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसका यूज करके जाफान के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए वो सायो पर अपने बो से एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिसकी वजह से सायो के चारों तरफ एक फायर वाली फॉर्मेशन बन जाती है, जिसकी वजह से सायो काफी ज्यादा घायल होने वाली होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा हीरो जाफान एक बहुत ही कूल एंट्री के साथ उस फॉर्मेशन को एक ही झटके में खत्म कर देता है और सायो को बचा लेता है, और जिसके तुरंत ही वो बाकी सभी लुटेरों पर अटैक करके उन लोगों को बहुत ही आसानी से खत्म करने लगता है। और इस दौरान हम देखते हैं कि उसकी पावर्स और स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिस वजह से वो देखते ही देखते लीडर को छोड़कर बाकी सभी लुटेरों को खत्म कर देता है। अब अपने लोगों को यूं ही मरता हुआ देखकर उस लीडर को भी गुस्सा आ गया था और उसने अपने तीर को अपने फुल पावर के साथ चार्ज करने लगता है, और जिसके साथ ही वो जाफान से कहता है कि बच्चे, आज तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जाफान बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो उससे कहता है कि चलो आ जाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर्स है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लीडर अपने उसी निशाने को लगाने लगता है और फिर अपने तीर को छोड़ देता है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उस लीडर ने अपने अटैक को जाफान पर नहीं बल्कि सायो की तरफ कर दिया था, जो कि अब काफी तेजी से सायो की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर अब सायो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, मगर तभी बहुत ही तेजी से मूव करते हुए जाफान बीच में आकर अपने स्वॉर्ड से उस तीर को बीच में से ही काट देता है, जिसे देखकर सायो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि इसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब यहाँ पर जाफान की पावर्स को देखकर वो लीडर वहाँ से धूम दबाकर भागने लगता है, जिसे देखकर सायो जाफान को बताती है कि वो सभी यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि जाफान उन लोगों का पीछा नहीं करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो सुबह से अपने पावर्स का यूज कर रहा था। तभी हम पहाड़ी के ऊपर सीनियर और मास्टर साउसन को भी देखते हैं, जो कि जाफान को फाइट करते हुए देख रहे थे। और तभी मास्टर साउसन सीनियर से कहते हैं, क्या तुम इसे खत्म करना नहीं चाहते हो, क्योंकि
कि अगर ये लुतेरा यहाँ से भाग गया तो फिर वो अपने बॉस के पास पहुंच जाएगा और उनसे फिर से बहुत सारे बंदों को लेकर ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस पर सीनियर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो उनका रोज का है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम जाओ फान को देखते हैं जो कि एक मेडिसिन बाथ में बैठकर अपने आप को हील कर रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि उसका बोन फ्लूइड ग्लो करने लगता है और वो किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। और दोस्तों ये चीज मुझे भी मालूम नहीं है कि ये जाओ फान का इल्यूजन है या फिर कोई रियल जगह है। इसके बारे में तो हमको आगे ही मालूम चलेगा। आप उस नई जगह को देखो जाओ फान इधर उधर चारों तरफ दिखने लगता है, जहाँ देखने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक चेयर दिखाई देती है जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ था। और इसी के साथ साथ वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी सोच भी मौजूद थी जो कि जमीन पर दंची हुई थी। और तभी हम उस चेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि दिखने से किसी डीमन की तरह लग रहा था और वो शांति से वहाँ पर बैठा हुआ था। मगर तभी वो बंदा खड़ा हो जाता है और वो नीचे की तरफ आने लगता है, जहाँ आकर वो जाओ फान के सामने झुक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बंदे के बहुत सारे क्लोन्स भी आ जाते हैं जो कि जाओ फान के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि आपको इस बोन फ्लूट ने चुना है और आप हमारे नए मास्टर हो और आपको भी यहाँ पर इमोर्टल बनने के लिए चुना गया है। अब यहाँ पर उन लोगों की बात सुनकर जाओ फान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग ये क्या बोल रहे हो। लेकिन तभी वे सभी लोग जाओ फान को जवाब दिए बगैर वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ फान की आंखें भी खुल जाती है क्योंकि उसे सीनियर आवाज लगा रहे थे। और दोस्तों इसके सारा एपिसोड खत्म हो जाता है।